वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 साइंस का ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। आइए इसको देखते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ग्रास ईटन बाय रूमिनेंट्स इज स्टोर्ड इन, तो भाई रूमिनेंट्स क्या, रूमन में, उनका जो रूमन है वहाँ पर ग्रास जो वो खाते हैं वो स्टोर होती है, फिर वापस वही उनके मुंह में आती है, ताकि इसलिए वो बार हर समय अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सीन इन एल्गी एंड फंजाई इन लाइकन्स, तो लाइकन्स में और एल्गी फंजाई जो होती है इसमें कौन सी रिलेशनशिप होती है, तो ये जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है। तो ऐसी जो म्यूचुअली बेनिफिशियल, जो एक दूसरे मतलब दोनों को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग एयर प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि भाई जो रॉक्स वगैरह हैं वो ख़राब हो रही हैं प्लांट्स की वजह से, एनिमल एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट है अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अंगोरा वूल हमें कहाँ से मिलती है, तो देखो अंगोरा वूल जो है वो हमें, सिंपल सी बात है, अंगोरा गोट, जो गोट होती है ना अंगोरा की, वहाँ से हम लोगों को अंगोरा वूल मिलती है। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल की ये वाली जो स्टेज है वो कौन सी वाली स्टेज हमें देखने को मिल रही है, तो फीमेल लाइंग एग्स। नेक्स्ट देखो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर्स डिसीज़, तो सॉर्टर्स डिसीज़ कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, तो बैक्टीरिया एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज़ यूज्ड एज अ क्लेंजिंग एजेंट, सफाई करने वाले एजेंट की तरह क्या यूज़ होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लेंजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इरिटेशन कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ एन एंट, तो एंट की जो स्टिंग होती है उससे क्या निकलता है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा कैलामाइन। मतलब अगर चींटी ने काट लिया है तो आपको क्या लगाने से आपको आराम मिल जाएगा, तो कैलामाइन सोल्यूशन लगा लेंगे तो उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, आराम मिल जाता है। What will happen if a solution of baking soda is put on a turmeric paper? अगर बेकिंग सोडा के सोल्यूशन पर आप बेकिंग सोडा को आप टर्मरिक पेपर पर रख देंगे तो क्या होगा, तो देखिए उस समय पर हमारा जो टर्मरिक का पेपर है वो येलो से रेड कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रैप्ड एयर, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई देखो बेकिंग सोडा बेसिक होता है और जो टर्मरिक होता है वो एसिडिक होता है, तो इसलिए नेचर चेंज हो गया है, तो कलर चेंज हो जाएगा। द ट्रैप्ड एयर अंडर द फेदर्स ऑफ अ बर्ड, बर्ड के फेदर के अंदर जो एयर ट्रैप होती है वो मतलब क्या काम करती है, वो रिड्यूस करती है हीट ट्रांसफ़र को थ्रू कंडक्शन, रिड्यूसेस हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन। नेक्स्ट देखिए द वैक्यूम प्रेजेंट इन वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूसेस हीट ट्रांसफ़र बाय, तो जो वैक्यूम मतलब खाली जगह पर होती है वैक्यूम फ्लास्क में, मतलब वैक्यूम फ्लास्क क्या होता है, ठंडी चीज़ ठंडी रहेगी, गर्म चीज़ गर्म रहेगी, ऐसा कैसे हो पाता है, तो ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये दोनों के दोनों प्रोसेस वहाँ पर फॉलो होते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम हमारी क्या होती है, तो भाई ये तो सेकंड ही होती है यूनिट ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब नेक्स्ट देखो ये अपना न्यूमेरिकल आता है, कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर जो गाड़ी चली है वो 15 मिनट तक चली है, तो फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, क्या स्पीड है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर चली है वो, एंड और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट 15 मिनट तक जो है वो चली है 60 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 15 मिनट तक वो 16 किलोमीटर पर आवर चली है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो कार ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर हमारा मिनट में है,
तो यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिट हमारी क्योंकि यहाँ पर चेंज होगी, इसलिए हम लोग ये जो 40 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से हम लोग को मीटर पर सेकंड की जगह नहीं, हम लोग को मीटर पर मिनट में, इसको जैसे किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग आर वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग बाय 4 कर देंगे। तो 40 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, है ना, 10 किलोमीटर। और ये क्योंकि 15 मिनट जो हैं वो 60/4 अगर हम लोग करते हैं तो 15 आ जाएगा, है ना। ये देखो 4 5 20, इसलिए हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर लिया है क्योंकि ये मिनट में है और वो किलोमीटर में है। यूनिट हम लोगों को सेम रखनी है ना। तो इसको भी हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 + 15 यानी कि 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ आर, अब ये हो गया। अब हम लोग अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें सेक्शन बी, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा से सॉइल में कैसे बनते हैं। तो देखो हम लोग कई तरीके होते हैं। लेगुमिनस क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं। लेगुमिनस क्रॉप्स जैसे कि दालें होती हैं, है ना, लेगुमिनस क्रॉप्स आप लोग बोल सकते हैं। लेगुमिनस क्रॉप से जो है दोबारा से उसमें जो है आ जाता है हमारा नाइट्रोजन वगैरह, या फिर हम लोग फर्टिलाइज़र्स या फिर मैन्योर्स उसमें डाल सकते हैं। और हाउ डू अर्थवॉर्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो अर्थवॉर्म्स जो हैं वो इंजेस्ट करती हैं, डाइजेस्ट भी करती हैं और ऑर्गेनिक मैटर छोड़ देती हैं। बेसिकली जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना वो सॉइल में से चीज़ें खाते हैं, वहीं पर पॉटी करते रहते हैं और वही क्या बनाते रहते हैं, मैन्योर बनता वहाँ पर रहता है। अर्थवॉर्म इंजेस्ट करते हैं, सॉइल को डाइजेस्ट करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें प्रेजेंट होता है वो सॉइल में छोड़ देते हैं, तो वही मैन्योर का काम करने लगता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्काउरिंग द शीयर्ड स्किन ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। तो स्काउरिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वो ग्रीस डस्ट जो गंदगी लगी हुई होती है ना वो हटा दी जाती है और इसको वॉश किया जाता है, डर्ट को रिमूव करने के लिए कोम्बिंग वगैरह की जाती है। इस तरीके से चलता है ये। मिल्क ऑफ, नेम द बेस प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि एसिडिटी हो जाती है ना तो एसिडिटी को रिलीव करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंटासिड क्या होता है और एंटासिड काम कैसे करता है। एंटासिड्स जो होते हैं ना ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस होते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस, ठीक है, ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस हम लोग को एंटासिड बोलते हैं। हाउ डज एंटासिड वर्क, एंटासिड कैसे काम करता है। देखो एंटासिड क्योंकि एक मतलब बेसिक नेचर का होता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को स्टमक में, तो न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक, ये काम वो कर देता है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें हम लोगों को बोला गया है टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली वही करना है, 40 किलोमीटर पर आवर चला है 10 मिनट में, तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट में चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पर देखो 40 × 10/60 कर देंगे, क्यों, क्योंकि मिनट में है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 20/3 किलोमीटर। ये देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ 21। ये देखो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 मिनट हमारा ऐसे आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट में। फिर इन दोनों को ये जो आंसर आए हैं ऐड हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो है, ये बॉडी जो है मूव कर रही है इस पाथ पर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर होगा 6 घंटे में, ये हम लोगों को बताना है। तो 10 बजे जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो 10 बजे तक इसने
10 बजे से लेकर के 10:15 तक जो है वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। और नेक्स्ट हम लोगों को ये बताना है कि 6 घंटे में वो कितना कर लेगी। 10 से 11 यानी कि 1 घंटे में 10 to 11 यानी कि उसने 40 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। तो 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 40 किलोमीटर इन 1 आवर, तो इन 6 आवर्स कितना कर लेगा 6 घंटे में, 40 × 6 यानी कि 240 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेगा 6 घंटे में। आगे आता है हाउ इज़ द कैमल अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। तो कैमल ने डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या किया है, उसके जो टांगें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, राइट। तो लॉन्ग लेग्स, ताकि वो हीट प्रिवेंट कर सके। और फिर उसके बाद वो बहुत सारा पानी पी लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक सुसु भी नहीं करता है, यूरिन को भी वो होल्ड कर लेता है। तो इस तरीके से जो है वो मतलब सर्वाइव कर पाते हैं। रैट्स कैसे करते हैं, रैट्स और स्नेक जो है वहाँ पर रात में निकलते हैं, दिन में वो लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं, दिन में वो बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से स्नेक्स रैट्स डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विच सॉइल सेक्शन हैज़ द हाईएस्ट मिनरल कंटेंट एंड वाई। तो जो बी सेक्शन होता है ना, बी वाला बी सेक्शन जो होता है सॉइल का, उसमें हाईएस्ट मिनरल कंटेंट होता है क्योंकि रेन वाटर उसमें टॉप सॉइल से सीप कर जाता है और मिनरल्स वहाँ पर डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई सॉइल में ही प्लांट उगते हैं और कहीं तो प्लांट उग ही नहीं सकते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है सॉइल से, वाटर मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल से ही मिलते हैं। हाउ डू मसल सेल रिपेयर एनारोबिकली। मसल सेल एनारोबिकली मतलब बिना ऑक्सीजन के किस तरीके से बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो लोग रिपेयर कर पाते हैं। टेम्परेरी ऑक्सीजन की तो कमी होती है ना एनारोबिकली, बट ऑक्सीजन की कमी में भी वो थोड़ा बहुत रिपेयर कर पाते हैं जब हैवी एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं। बट जैसे ही सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है उसके बाद जो है वो अच्छे से रिपेयर होते हैं। हाउ डू मसल क्रैम्प्स अराइव्स आफ्टर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। मसल क्रैम्प आते हैं हैवी एक्सरसाइज के बाद क्योंकि जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ना वो लैक्टिक एसिड में हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से क्रैम्प्स आते हैं। वूल बर्न्स विद अ बैड स्मेल। अगर आप ऊन को जलाते हैं तो उसमें जो है वो प्रोटीन फाइबर जल रहा होता है, इसलिए खराब बदबू आती है। वूल को हम लोग विंटर में पहनते हैं क्योंकि वूल में बहुत सारे पोर्स होते हैं और वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, इंसुलेटर का वो काम करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। और क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ द शीप। हाँ, तो थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ इन सब पे डिपेंड करता है। शेयरिंग डज नॉट कॉज एनी पेन टू द शीप। तो शेयरिंग से पेन नहीं होता है क्योंकि वो ऊपर की लेयर ही हम लोग उतारते हैं। थिन लेयर ऑफ स्किन जिसको फ्लीस बोलते हैं उसको ही हम लोग रिमूव करते हैं, इसलिए उसको पेन नहीं होता। अब सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वॉर्म को पालना, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म को पालना सेरीकल्चर होता है। कुकून क्या होता है, तो कुकून जो है कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर इनसाइड द कैटरपिलर, ठीक है, कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स, कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स इनसाइड विच कैटरपिलर कवर इटसेल्फ। और सिल्क थ्रेड जो हम लोग ककून से लेते हैं उसका तो देखो जो प्रोसेस होता है वो हम लोग उसको सन में रखते हैं या फिर बॉईल करते हैं और फिर उसको सेपरेट आउट करते हैं रीलिंग के माध्यम से। एसिड और बेसिस में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। ये सारे के सारे देखिए आंसर्स हैं यहाँ पर आप लोगों को जो मैं बता रही थी। एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है कि जो एसिड होते हैं वो तो खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। और एसिड कोरोसिव होते हैं नेचर में, मतलब किसी भी चीज़ को जला सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और बेसिस सोपी होते हैं। और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और एसिड्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता नैप्थलीन पर, और ये नैप्थलीन या फिर ऑप्थलीन को पिंक से कलरलेस
कर देते हैं बेसिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व्ड इन नेचर। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 है आयरन बॉल जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों ने ड्रॉप करी मग में, जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस का पानी था, और व्हाट विल बी द पैसेज ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट इन द सिस्टम। तो भाई इसमें क्या होगा, कोई भी फ्लो पासेज वासेज नहीं होगा क्योंकि सेम टेम्परेचर पर वो लोग हैं। और हाउ डज हीट फ्लो इन अ बॉडी हैविंग वन एंड कूल एंड द अदर एट हाई टेम्परेचर। तो भाई देखो हीट जो फ्लो होती है ना वो हायर टेम्परेचर, हाई टू लो टेम्परेचर पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जिसमें टेम्परेचर रेंज जो होती है वो -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। टेम्परेचर यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, तो वो पायरोमीटर होता है। स्टेनलेस स्टील पैन्स जो हैं यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। स्टेनलेस स्टील पैन्स जो होते हैं उसमें कॉपर बॉटम क्यों होता है, स्टेनलेस स्टील पैन जो है वो इसलिए होता है, कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है देन स्टेनलेस स्टील, तो फूड अच्छा फास्टर रेट से कुक होगा। स्टेनलेस, तो कॉपर इज बेटर कंडक्टर, तो इसलिए खाना जल्दी पक जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व्ड इन नेचर। तो पीरियोडिसिटी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, फिर उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ। 2 एग्जाम्पल आप अर्थ के ही दे दीजिए। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब ये डिस्टेंस और टाइम वाला न्यूमेरिकल है, तो इससे पहले देखिए सारे के सारे सेम ही न्यूमेरिकल आए हुए हैं। इसमें टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला हम लोग का लग जाएगा। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहे हैं और 25 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, स्पीड 50 है और 20 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है रोल प्लेड बाय स्टोमेटा इन प्लांट्स। प्लांट्स में स्टोमेटा क्या रोल प्ले करता है, तो देखिए स्टोमेटा का जो रोल होता है ना वो तो सिंपली हमारा क्या होता है, ओपन करने का, क्लोज करने का। तो यही हमारा स्टोमेटा एयर जो है पैसेज का काम करता है। नेक्स्ट है स्नेक कैसे रिस्पायर करते हैं। तो स्नेक जो है वो मसल को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से स्नेक रिस्पायर करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है, देखो अगर आपको मैं लिख के दिखाऊं तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। हाउ इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिप्रेजेंटेड। तो इसमें एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाता है। अब इसमें हम लोगों को बोला गया है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड जब होता है तो हम लोगों का NaCl और H2O फॉर्म होता है। सिंपल है। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है कि भाई सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम में जो है एक छोटी सी मेटल बॉल होती है और वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हमें बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट। तो ये तो फॉल्स है, टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द टाइम फॉर 20। तो इसमें हम लोग इस तरीके से लेंगे टाइम फॉर 20 complete oscillations। टाइम फॉर 20 complete oscillations
हमारे पास आ जाएगा 36 सेकेंड। टाइम फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन हमारे पास आ जाएगा 36 अपॉन में 20 यानी कि 1.8 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा सॉल्व पेपर। वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाइएगा।